नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं, शासनादेश को मंजूरी। हाई कोर्ट ने कहा भेदभावपूर्ण नहीं है 4 दिसंबर 2020 का शासनादेश, सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की अड़चनें समाप्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में 4 दिसंबर 2020 को जारी शासनादेश को सही करार देते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 4 दिसंबर के शासनादेश में कोई अवैधानिक नहीं है और न ही यह भेदभावपूर्ण है। शासनादेश नियम 14 के अनुरूप है। नया कार्यक्रम जारी, 30 को जारी होगा शिक्षकों की तबादला सूची। बेसिक शिक्षा परिषद के 54,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की अंतर जनपदीय तबादला सूची 30 दिसंबर को जारी होगी। विभाग ने तबादले के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के तहत नया कार्यक्रम जारी किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि जिन अध्यापिकाओं ने विवाह से पहले अंतर जनपदीय तबादले का लाभ लिया है, उनसे तबादले के लिए फिर आवेदन लिया जाएगा। असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों व शिक्षिकाओं से भी फिर आवेदन लिया जाएगा। तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन व रजिस्ट्रेशन 18 से 21 दिसंबर तक जमा किए जाएंगे। जिला स्तर पर ऑनलाइन काउंसलिंग व आवेदन सत्यापन 22 से 24 दिसंबर तक किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी 26 दिसंबर को डाटा लॉक करेंगे और 30 को तबादला सूची जारी की जाएगी। इस तबादले के लिए 68,000 से अधिक सहायक अध्यापकों ने आवेदन किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में इनमें से 54,000 को मंजूरी दी थी। सहायक अध्यापक भर्ती को एक प्रश्न के अंक देने का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी पुष्पेंद्र को एक प्रश्न का अंक देने और उसके फलस्वरूप मिलने वाले अन्य लाभ देने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थी पुष्पेंद्र सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने आदेश दिया। याची का कहना था कि उसे बुकलेट सीरीज ए मिली थी, जिसमें प्रश्न संख्या 37 का उसका जवाब आंसर की से मिलान करने पर गलत पाया गया, इसलिए याची को उस प्रश्न का अंक नहीं मिला। जबकि यही प्रश्न बुकलेट सीरीज सी में 10वें नंबर पर पूछा गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने भी वही जवाब दिया जो याची ने दिया है। बाद में उन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आंसर की में दिए जवाब को चुनौती दी थी। शिक्षकों की प्रतिभा परखने के लिए लिया जाएगा इम्तिहान। बेसिक शिक्षा विभाग में पहली बार हुई ऐसी पहल। हर साल होगी ट्रेनिंग। ऑनलाइन प्रशिक्षण से बचे 2.23 करोड़। हर स्कूल में बनाएंगे स्मार्ट क्लास। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश के हर परिषदीय स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। विभाग की ओर से इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिषदीय स्कूल के पूर्व विद्यालयों के सहयोग से पुरातन छात्र परिषद का गठन भी किया जाएगा ताकि स्कूलों का कायाकल्प किया जा सके। परिषदीय स्कूलों में 40% ही पूरा हो सका कोर्स। शिक्षा सत्र का 9 माह गुजरने को ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं बड़हलगंज ब्लॉक क्षेत्र के ज्यादातर विद्यार्थी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर न भेजने की जानकारी तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 की पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए न भेजे जाने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि भानु प्रताप राजपूत केस के फैसले के आधार पर यह याचिका भी स्वीकार कर ली जाए। याचिका की सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। बीएड की 20% सीटें रह गईं खाली। जिले के कई बीएड कॉलेजों में करीब 20% सीटें खाली रह गई हैं, जिससे कॉलेजों को झटका लगा है। इस राउंड काउंसलिंग हो जाने के बाद कॉलेजों के फुल काउंसलिंग के बाद ही सीटें भरी जा सकेंगी। हालांकि फुल काउंसलिंग के बाद भी कॉलेज सीधे छात्र छात्राओं का दाखिला ले सकेंगे। दिव्यांगों के आरक्षण के प्रत्यावेदन को सचिव ने
महानिदेशक के पास भेजा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के मामले में उनकी ओर से दिए गए प्रत्यावेदन को महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेज दिया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के RPWD एक्ट 2016 का पालन करने, भर्ती में पिछली भर्ती के बैकलॉग सीटों को जोड़ने, दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने की मांग की गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से लगातार 2 दिन से चल रहे धरने को ध्यान में रखते हुए यह प्रत्यावेदन भेजा गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय में बीएड के छात्र होंगे पदोन्नत, परीक्षा समिति में निर्णय। पिछले वर्ष के औसत के आधार पर मिलेंगे अंक। स्नातक में सीटों की संख्या भी बढ़ी। काशी विद्यापीठ में 12 विषयों की मेरिट जारी। BHU में BF फेट शिफ्ट पर 17 के काउंसलिंग। कंपोजिट ग्रांट में गड़बड़ी करने वालों को फिर भेजा रिमाइंडर। 15 दिन बाद भी प्रधानाध्यापकों ने जवाब का इंतजार। जिले में 1,144 परिषदीय विद्यालयों में कराए जाने वाले कायाकल्प के कार्यों के लिए शासन की ओर से 3 वर्षों में 23 करोड़ की धनराशि जारी की गई थी, लेकिन इसमें 19 स्कूलों में कार्य नहीं कराए गए। जहां कराए गए हैं वहां मानकों की अनदेखी की गई है। वहीं कई स्कूलों में शासन की ओर से निर्धारित विक्रेताओं के सामानों की खरीद नहीं की गई। इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों से 15 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है। प्रधानाध्यापकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। परिषदीय स्कूलों में शिक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणा उत्सव का 100 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा। मिशन प्रेरणा के तहत इस अभियान में सरकारी विद्यालयों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान के लिए प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए जल्द ही स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। CHSL 2020 आवेदन की तिथि 19 तक बढ़ी। सर्वर में हो रही परेशानी की शिकायतों के कारण कर्मचारी चयन आयोग ने लिया फैसला। CHSL आवेदन एवं परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन की फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2020 है। चालान के जरिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2020 है। CHSL टीयर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा 12 से 27 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। गजोधर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2021-22 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ाकर 29 दिसंबर हो गई है। पहले 15 दिसंबर थी। प्राचार्य PK सिंह ने बताया कि कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के छात्र कर सकते हैं। कुल 80 सीटों के लिए 29 दिसंबर तक आवेदन होंगे और परीक्षा 10 अप्रैल 2021 को होगी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।